बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बनाने लगे हैं हम आलू गाजर। तो इसमें 3 आलू हैं, 2 प्याज, 2 टमाटर और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और धनिया और ये गाजरें साफ सुथरी करके मैंने रख दी हैं। अब काटने लगी हूँ। इस तरह गाजरें काट लेनी है बारीक बारीक और आलू काट लेना है बारीक बारीक। और प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन और अदरक, धनिया, पुदीना डालने लगी हूँ। हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, ना घी ना कोई और तेल, कोई भी नहीं इस्तेमाल करते। सरसों का तेल हमेशा उसी में सालन बनाया करो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। इसमें हरी मिर्चें और प्याज कटे हुए मैं दोनों एक साथ डालने लगी हूँ। हरी मिर्चें और प्याज एक साथ डालना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालने लगी हूँ, आधा चम्मच। अब इसमें कूटा हुआ लहसुन और अदरक है और टमाटर एक साथ डालने लगी हूँ। अब अपने जायके के मुताबिक नमक डालें, मैं नमक डालने लगी हूँ। अब इसमें आलू और गाजर कटी हुई डाल रही हूँ मैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसका ढक्कन उतारने लगे हैं। पाँच मिनट इसको ढक्कन दे के खड़ाते हैं। 5 मिनट के बाद इसको चम्मच लगाते हैं। सब्ज़ी कोई भी खुश्क बनानी हो तो उसको हल्की आंच पे रखा करें। खुश्क सब्ज़ी के लिए हल्की आंच अच्छी होती है, जलती भी नहीं है और सालन भी बहुत प्यारा बनता है। तेज़ आंच पे आपकी सालन जलेगा और अच्छा भी नहीं बनेगा, उसमें जायका मज़ा कुछ भी नहीं आएगा। हमेशा हल्की आंच पे रखा करें सालन, जो भी खुश्क सालन हो हल्की आंच पे बनाया। अब हम दोबारा इसको ढकना देने लगे हैं। बिल्कुल तैयार है हमारा सालन। अब इसमें से धनिया डालने लगे हैं, ताज़ा ताज़ा धनिया। खुश्क सालन जो भी बनाएं आप उसमें से धनिया चाहे जितना भी हो, बहुत अच्छा बनता है सालन। शोरबे वाले सालन में धनिया बिल्कुल कम डालना चाहिए। जो खुश्क सालन होता है उसमें जितना भी डालें उतना बहुत प्यारा बनता है सालन और बहुत अच्छा लगता है। और ये पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ मैं, इसके साथ खुशबू अच्छी आती है, सालन बहुत अच्छा लगता है।
ये देखिए तैयार हो गया हमारा गाजर और आलू का सालन। गाजर और आलू का सालन बहुत प्यारा बनता है और अच्छा लगता है। ये तैयार हो गया है सालन, बिल्कुल बन चुका है। अब हम इसको पहनने लगे हैं, चेक करने लगे हैं कि कैसा बना है हमारा सालन।